गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि वीटी प्लॉट एक है ग्राफ और पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। हमें बताना है कि पार्टिकल हैज़ कांस्टेंट एक्सीलरेशन और नॉट। तो देखिए, याद रखिए, जब भी किसी ग्राफ में अगर स्लोप हमारा स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पर हमेशा एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा। रीज़न क्या है एक्सेलरेशन का? रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। इसका मतलब हमको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है ना? हमको स्लोप निकालना है। लेकिन स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप देखें हर बार तो वो एक्स एक्सेस से सेम एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर अगर हमको नहीं भी निकाले हम तब भी हम बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है इसका अगर है ग्राफ का तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप इसका जो है स्ट्रेट में स्लोप वही बन रहा है। देखिए, हर बार अगर आप स्लोप निकालेंगे स्ट्रेट लाइन का तो हमेशा जहाँ कहीं भी अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप हमेशा वही रहेगा। तो ये पहला जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है, पहला वाला। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न अराउंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल अगर कहीं जा रहा है और जाने के बाद कुछ देर बाद वो वापस लौट आए, तो क्या ये इस ग्राफ में हमको दिखा रहा है? तो इसने क्वेश्चन में कहा कि पार्टिकल नेवर रिटर्न। तो देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए ज़रा, ये वीटी ग्राफ है। यहाँ वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी, फिर धीरे धीरे घट रही है और यहाँ के 0 हो गई। अब 0 होने के बाद फिर देखिए इसकी वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, घट रही थी, और फिर यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, घट करके 0 हो गई और फिर नेगेटिव हो गई, इसका मतलब ये वापस लौटा है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न अराउंड, तो ये बात गलत है। तो पार्टिकल जो है वापस लौटा है, नंबर बी वाली बात जो है। फिर नेक्स्ट कहता है सी वाले में कि पार्टिकल हैज़ जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, सबसे पहले हमको इस डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट जब कभी भी निकालना होता है तो वेलोसिटी इनटू टाइम करना पड़ता है, और जब किन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्ट करते हैं तो इसका मतलब आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एक एरिया आपका ये बनेगा, ठीक है, और एक एरिया यहाँ तक का है ना, तो ये एरिया आपका यहाँ बनेगा। चूँकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उस ऊपर वाले को हम प्लस में लेंगे और नीचे वाले एरिया को माइनस में लेंगे। तो अब हम देखिए टोटल एरिया पहले हम फाइंड कर लें 0 से 10 सेकेंड के लिए। तो 0 से 10 सेकेंड के लिए एरिया क्या बनेगा? हाफ बेस ये और इंटू हाइट 10, फिर माइनस चूँकि नीचे की तरफ है, हाफ बेस हो जाएगा आपका 30 में से 10 जाएगा 20, और नीचे यहाँ तक आया है, देखिए यहाँ तक आया है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 50 माइनस 200 हो जाएगा, यानी कि इसमें माइनस का 150 आ रहा है। इसका मतलब ये जो एरिया है इसका वो डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो नहीं है, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो नहीं है, इसकी वैल्यू आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आंसर जो बी ऑप्शन जो सी है वो भी गलत है, आंसर जो है ऐसा कह रहा है। डी वाले पे आ जाइए। डी वाला क्या कहता है? एवरेज स्पीड इन द इंटरवल ऑफ 0 to 10 सेकेंड इज सेम एज द एवरेज स्पीड। देखिए, एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं। एवरेज स्पीड में हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 0 से 10 सेकेंड में पहले हम एवरेज स्पीड देख लें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये आ रहा है आपका 50 और अपॉन टोटल टाइम 10 सेकेंड, तो आ जाएगा कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एवरेज स्पीड हो गई 0 से 10 सेकेंड के लिए। अब 10 to 20 के लिए हमको देखना है एवरेज स्पीड। तो 10 से 20 के लिए देखिए, 10 से 20 के लिए इतना पार्ट, बस सबकी इतना पार्ट देखना है, ये वाला। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एरिया फाइंड कर लें, हाफ बेस इंटू हाइट ये। तो इसका आ जाएगा, मैं यहाँ कर लेता हूँ, हाफ बेस हो जाएगा आपका 10 और हाइट हो जाएगी 10, तो ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है, और डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम तो यहाँ 10 ही सेकेंड है, क्योंकि 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 सेकेंड आएगा।
तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों सही हैं, यानी कि जो डी वाला है ऑप्शन ये आपका सही है। तो आपका ऑप्शन ए और डी सही है, बी और सी गलत है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।